Hello guys, in this video lecture I am going to discuss about something, a great explanation related to this poem A Tiger in the Zoo, which is written or composed by Leslie Norris, who is a great Welsh poet. So without taking any delay, let's get started. तो देखते हैं यहाँ पे अबाउट द पोइट, कवि के बारे में देख लेते हैं। तो जॉर्ज लेस्ली नॉरिस 21 मई 1921 ये इनका जन्म की डेट बताई गई है। 6 अप्रैल 2006 ये इनकी डेथ की डेट है। वाज ए प्राइज विनिंग कहने का तात्पर्य है कि इनको पुरस्कार विजेता हैं। ये वेल्स पोइट हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वेल्स के पोइट हैं, यानी कि एक स्थान है उसका नाम है यहाँ पे वेल्स पोइट, उस स्थान के पोइट हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कहानी लिखने का भी क्रेडिट इनको मिला है। ही टॉट वो पढ़ाया करते थे एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पर ये पढ़ाते थे, मतलब टीचिंग का काम करते थे। यहाँ पे ही टॉट एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट में पढ़ाया करते थे, इंक्लूडिंग ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी, जो कि कुछ में जुड़ा हुआ था, ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज जुड़ा हुआ था। नॉरिस इज कंसीडर्ड, नॉरिस को माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्स राइटर, माने वेल्स राइटर के जितने कवि थे उन कवियों में से लेस्ली नॉरिस को श्रेष्ठ माना गया है। वेल्स राइटर्स ऑफ द पोस्ट वार पीरियड, पोस्ट वार पीरियड का मतलब है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के कवियों में से वो श्रेष्ठ कवि रहे हैं। एंड हिज लिटरेरी पब्लिकेशंस, और उनका अगर साहित्यिक पब्लिकेशन की बात की जाए तो हैव वन मैनी प्राइजेस, तो उनकी रचनाओं ने बहुत सारे श्रेष्ठ पुरस्कारों को भी अचीव किया है। और इसके बाद अबाउट द पोइम देखते हैं। तो द पोइम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस एक्सप्लेन द एगोनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ ए केज टाइगर दैट लिव्स इन अ जू। तो यहाँ बता रहे हैं इस कविता में बताया जा रहा है कि दिस द पोइम रिटन बाय, तो ये कविता तो लिखी गई है लेस्ली नॉरिस के द्वारा, एक्सप्लेन से वर्णन करती है द एगोनी, एगोनी मीन्स होता है कष्ट या व्यथा, एंड हेल्पलेसनेस और जो असहायपन है, असहाय है, ऑफ ए केज टाइगर मतलब एक जो बाघ है उसको बंद करके रखा गया है, उसकी जो यातना उसको दी गई है उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। दैट लिव्स इन ए जू, जो वास्तव में जंगल का प्राणी है, जंगल का जानवर है, लेकिन उसको पिंजड़े में बंद करके रखा गया है, वहीं वो अपने जीवन को बिता रहा है। तो उसको थोड़ा कष्ट और व्यथा इस कविता में बताई गई है। द पोइट एक्सपीरियंस, जो कवि हैं वो वर्णन करते हैं वाट हिज लाइफ कुड बी, कि उसका जो जीवन है वो होना चाहिए, इफ़ हैड बीन अ फ्री एनिमल, कि स्वतंत्र जानवर के रूप में उसको जीना चाहिए, यानी कि कहने का तात्पर्य है जंगल में रहना चाहिए, वहीं उसको विचरण करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। द पोइट हैज़ ट्राइड, जो पोइट हैं वो हमारा एक प्रयासरत हैं, वो अपना वर्णन करते हैं, लिख रहे हैं, टू एक्सप्लेन बता रहे हैं अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स, उन जानवरों की व्यथा और यातना के बारे में इस कविता में उन्होंने पूरा जोर करके बताने का प्रयास किया है। दैट आर केज्ड, कि ऐसे जानवरों को जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो मानव प्रजाति है, वो उनको बंधन में जकड़ देती है, यानी कि उनको कैद कर देती है, फॉर देयर ओन फन, और केवल अपने निजी आनंद के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो पोइट बताना चाहते हैं कि जिसका जहाँ पे घर है उसको वहीं पे रहने देना चाहिए, और अपने निजी स्वार्थ, निजी आनंद के लिए किसी को भी दास्तां का जीवन नहीं देना चाहिए, कैद का जीवन नहीं देना चाहिए, गुलाम नहीं बनाना चाहिए। इस कविता की ये थीम है। तो इसके बाद देखते हैं कि दिस पोएम कंट्रास्ट, यह कविता जो है वो एक विरोधाभास भाव व्यक्त करती है। टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेंट्स, मतलब जो टाइगर है उसको जंगल में होना चाहिए, लेकिन वो जंगल में नहीं है, वो चिड़ियाघर में है, वो पिंजड़े में है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू, और ये कविता जो है वो मूव्स फ्रॉम द जू, जू से अलग हट करके कुछ बातें बताती है, कुछ व्याख्या करती है, टू द जंगल, जंगल के बारे में बताती है, क्योंकि बाघ जो है वो जंगल का प्राणी है, जंगल का जानवर है, उसको वहीं रहना चाहिए। एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर जंगल से फिर वही चिड़ियाघर की घटना का वर्णन करती है कि किस प्रकार से वह अपने जीवन को वहाँ पे व्यतीत कर रहा है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, और इस कविता को ध्यान से पढ़ें, चुप होकर के पढ़ें। एंड से, और जानें विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, कि कौन कौन से स्टेंजा जो दिए गए हैं वो चिड़ियाघर के बारे में बताते हैं। एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और वो ऐसे कौन से स्टेंजाज हैं जो उस टाइगर के जंगल के बारे में होने का जिक्र करते हैं।
फ्रेंड्स, इसके बाद इस कविता से रिलेटेड इसकी ग्लोसरी देख लेते हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ देखते हैं स्टार्क्स मतलब प्रोवेल्स माने शान से चलता है। विविड का मतलब स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्राइट या चमकीली जिसको बोलते हैं। स्टेप्स का मतलब है यहाँ पे स्ट्राइड या कदम जिसका मतलब है। पैड का मतलब सोल है जिसका मतलब तलवा होता है। वेलवेट या वेरी सॉफ्ट फैब्रिक माने मखमल। और इसके बाद क्वाइट मतलब नॉट मेकिंग एनी साउंड, खामोश या शांति जिसको बोलेंगे। रेज, तो रेज का मतलब है ग्रेट एंगर, क्रोध। शैडो क्या है तो सैड या छाया है। स्लाइडिंग क्या है तो मूविंग, क्वाइटली सरकते हुए। इसके बाद थ्रो तक क्या है तो ओवर में होकर। वाटर होल क्या है, वाटर होल का मतलब है ये वाटर बॉडी या जिसका मतलब है यहाँ पे सरोवर। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्लम क्या है तो ये प्लीसेंटली फैट, मोटे ताजे। डियर का मतलब है कैटल या हिरण जिसको बोलेंगे। पास क्या है तो गो थ्रू, गुजरना। स्नर्लिंग क्या है तो यहाँ पे ग्रोलिंग, दहाड़ना। एज क्या है तो यहाँ पे ब्रिंक है जिसका मतलब किनारा है। बेयरिंग क्या है तो अनकवरिंग जिसका मतलब दिखाना है। इलाज क्या है तो यहाँ पे कार्बेट, हॉर्नी नेल जैसे पंजे। टाइगर के बारे में बताए गए हैं टेररिज्म, तो यहाँ मतलब हो जाएगा फ्राइटनिंग, आतंकित होना, भयभीत होना। इज लॉक्ड माने इज इम्प्रीजेंड, कैद है। कंक्रीट माने मेड ऑफ स्टोन, कंक्रीट से बनी। और इसके बाद देखते हैं सेल माने ए स्मॉल रूम, कोठरी जिसको बोलेंगे। स्ट्रेंथ, पावर या शक्ति। बार्स क्या है तो सिमिलियर, लेंथ, मेटल, स्टिक्स, सलाखें। लेंथ क्या है तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा एक्सटेंट या लंबाई। इग्नोरिंग क्या है तो पेइंग नो अटेंशन, ध्यान न देते हुए। पेट्रोलिंग क्या है तो मॉनिटरिंग है तो इसका मतलब गश्ती है, जो गश्त करते हैं। स्टेयर्स क्या है तो गेज या घूरता है। ब्रिलियंट क्या है तो शाइनिंग, चमकदार। तो यहाँ पे स्टेंजा फर्स्ट के जो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो इस प्रकार देख लेंगे। यहाँ पे हु स्टाक इन विविड स्ट्राइप, तो आंसर हो जाएगा द टाइगर स्टाक इन विविड स्ट्राइप। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द टू क्वालिटीज ऑफ द एनिमल अंडर रेफरेंस, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा द टाइगर हैज विविड स्ट्रिप ऑन हिज बॉडी एंड सॉफ्ट वेलवेट पैड्स, ही लुक्स मजेस्टिक एज ही मूव स्लोली एंड क्वाइटली इन हिज केज। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ आर पैड्स ऑफ टाइगर, तो पैड्स ऑफ टाइगर आर वेलवेट, इट मीन्स सॉफ्ट है। नंबर 4 देखते हैं, व्हाट मूड इज द टाइगर इन, तो वाक किस मनोदशा में है तो द टाइगर इज इन ए रेज, क्रोध में है। नंबर 5 देखते हैं, वाई इज द टाइगर इज क्वाइट रेज, बाघ शांत क्रोध में क्यों है, तो इसका आंसर हो जाता है टाइगर इज एंड क्वाइट रेज, यहाँ पे ऑक्सीमोरन है। क्वाइट रेज एज ही इज लॉक्ड एंड हिज फ्रीडम हैज बीन कर्टेन्ड, ही फील्स हेल्पलेस हेंस ही इज एजिटेटेड, इस वजह से वो नाराज है, इस वजह से क्रोधित है क्योंकि उसको बंद कर रखा गया है। और स्टेंजर 2 देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो वेयर इज द टाइगर लर्किंग, कहाँ छिप रहा है, तो द टाइगर इज लर्किंग इन द शैडो, छाई में छिप रहा है, छाया में छिप रहा है। वेयर इज द लॉन्ग ग्रास, तो आंसर देखते हैं द लॉन्ग ग्रास इज नियर द वाटर होल, जहाँ पे पानी भरा हुआ है, तालाब है, वहाँ पे लंबी लंबी घास है। तो हु इज गोइंग टू बी द टाइगर्स स्प्रे, बाघ का शिकार कौन बनने जा रहा है, तो प्लम्स डियर विल बी द टाइगर्स स्प्रे, मोटे ताजे जो हिरन है वो टाइगर का शिकार बनने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट नहीं था। 5 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट एट विच प्लेस शुड बी द टाइगर, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट कवि के अनुसार द टाइगर शुड बी इन द जंगल, तो टाइगर को जंगल में होना चाहिए, उसको पिंजड़े के अंदर नहीं होना चाहिए। इसके बाद स्टेंजा 3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं, हु डज द टाइगर टेरराइज, तो बाघ किसको भयभीत करता है, तो द टाइगर टेरराइज द विलेज, मतलब ग्रामीण लोगों को भयभीत करता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइगर टेरराइज द विलेज, बाघ गांव को कैसे भयभीत करता है, तो द टाइगर स्केयर्स विलेजर्स बाई ग्लोरिंग, माने धाड़ करके, एट देम उन पर, एंड सॉविंग हिज शार्प वाइट टीथ, सफ़ेद अपने दांत दिखा करके, एंड पंजे दिखा करके गाँव के लोगों को भयभीत करता है। नंबर 3 है, तो वेयर शुड द टाइगर बी स्नॉर्लिंग, बाघ को कहाँ गुर्राना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा द टाइगर शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड द हाउसेस, घरों के आसपास उसको दहाड़ना चाहिए ताकि जिन लोगों ने उसको कैद करके रखा है वो भी भयभीत हो जाए। और इसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, वेयर डज द टाइगर स्टेयर, बाघ किस ओर घूमता है, तो द टाइगर स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार, जो आसमान में चमकते हुए तारे हैं उनकी वो देख रहा है कि काश मैं भी उसी की तरह स्वतंत्र होता और निश्चल आकाश में विचरण करता, लेकिन उसके ये दुर्दिन हैं।
वो पिंजड़े में बंद है। आगे है हाउ आर द टाइगर्स इज आइज, बाघ की आंखें कैसी हैं, तो द टाइगर हैज़ ब्रिलियंट आइज, उसकी जो आंखें हैं वो चमकीली हैं, है ना। और नंबर 5 देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेट्रोलिंग, तो पेट्रोलिंग का अर्थ क्या है, तो पेट्रोलिंग मीन्स टू गो अराउंड द एरिया, अराउंड एन एरिया एंड रेगुलर टाइम टू चेक इट इफ़ इट सेफ। और पेट्रोलिंग का मतलब वही होता है जिस प्रकार से निरंतर या डेली कोई व्यक्ति किसी की निगरानी करे, जांच पड़ताल करे, छानबीन करे, और रेगुलर रूप से अगर वो प्रक्रिया होती है तो पेट्रोलिंग कहलाती है। और इसके बाद जो इसका मेन निचोड़ है वो आप देखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज स्टडी। जो MCQ क्वेश्चन हैं इनको आप नज़रअंदाज ना करें, इन क्वेश्चन को आप विधिवत देखें और विधिवत अच्छे तरीके से इनको लिख लें। और इनको अगर लिख लेते हैं तो कविता जितनी है वो सारी ही आपकी मुट्ठी में हो जाएगी, क्योंकि सारा सार है वो इन्हीं लाइनों में है। तो यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं वो अपने आप में बहुत बेमिसाल हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखते हैं और जो सही आंसर है उस पर लाल पेन से मार्क किया गया है। तो देखते हैं द पोम ड्रॉज ए कंट्रास्ट बिटवीन, तो एंड तो क्या हो जाएगा, अ टाइगर इन जू, टाइगर इन ए फॉरेस्ट। तो एक टाइगर जो है वो जू में है, एक फॉरेस्ट में है, तो यही इसका कॉन्ट्रास्ट बन रहा है। आगे देखते हैं व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम, तो किसको पर्सोनिफाइड किया गया है, तो टाइगर को किया गया है, फॉरेस्ट को किया गया है, जू को किया गया है, तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं नंबर 3 पे नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन, तो इन हिज क्वाइट रेज, तो यहाँ पे क्वाइट शांत और रेज क्रोध, यहाँ पे शांत है यहाँ पे क्रोध है, तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि दो अपोजिट कंट्रास्ट हैं, दो अपोजिट आइडियाज़ हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इन लाइन में आपका कॉन्सिक्वेंस नहीं ना एश्योरेंस, मेटाफोर हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर मेटाफोर है, रूपक अलंकार है यहाँ पे जो सिमली को बताता है। ठीक है, सिमली का मतलब सिमली में लाइक, एज, सो का प्रयोग होता है, जबकि मेटाफर में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये वर्णन उसी का करता है। नंबर 5 देखते हैं वाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो, तो यहाँ देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा टू कैच द डियर, मतलब कहाँ लंबी घास की छाया में दुबक करके बैठना चाहिए, तो क्या करने के लिए, तो टू कैच द डियर, कहने का तात्पर्य है यहाँ पे हिरण को पकड़ने के लिए उसको लंबी घास में छिप करके बैठ जाना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा मोर भी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे वृक्ष हैं, थोड़ा बाग टाइप का है, तो यहाँ पे वो रहते हैं यहाँ पे और अपनी आवाज़ से वातावरण को थोड़ा मधुर बनाते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा कष्ट लगे, लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति पे भाई किसी का जोर नहीं है, इस आवाज़ को शांत भी नहीं किया जा सकता है। नंबर 6 देखते हैं व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन ए सेल, तो यहाँ पे क्या हो जाए, व्हाट डिस्क्राइब्स क्या वर्णन किया जाता है टाइगर इन सेल, जब टाइगर जो है सेल में है, पिंजड़े में है, तो लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, किस में बंद है, लॉक माने बंद कर दिया गया है, इन कंक्रीट सेट, कंक्रीट सेट मतलब जो कंकड़ और पत्थर की जो सेल बनी है उसमें उसको कैद करके रखा गया है। नंबर 7 देखते हैं बाई इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज़ द पॉइंट ट्राइंग टू से, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टाइगर नोज हिज पावर इज रेस्ट्रिकेटेड, बिल्कुल बात सही है, उसके पावर को रोक दिया गया है, अवरोध करके रख गया है। देयर इज़ नो यूज ऑफ सॉविंग वेज, मतलब कितना भी गुस्सा करे लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ही इज़ लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द रेज, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, लेस कहाँ है, वो तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव मतलब जितने भी बात बताई गई वो सारी ठीक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और नंबर 8 पे जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल, तो किसका शिकार करता है वहाँ पे जाकर के, वाटर होल के पास जाकर के, तो आपका आंसर हो जाएगा डियर, माने हिरण का शिकार करता है इस प्रकार से। और इसके बाद आगे देखते हैं आप व्हाट इज़ द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड विजिटर, जो विजिटर हैं मतलब वहाँ पर भ्रमण करने वाले लोग हैं जो चिड़ियाघर में देखने के लिए जाते हैं, उनके प्रति उसका क्या एटीट्यूड है, तो वो ना तो उनको लोगों को देख कर लप तो भाई नहीं करेगा, हेट घृणा करके क्या करेगा, थ्रेटनिंग धमकी देके क्या करेगा, आंसर हो जाएगा इग्नोरिंग, तो वो उन लोगों को नज़रअंदाज कर रहा है क्योंकि उनसे कोई मतलब नहीं है, तो उनको वो नहीं देख रहा है। नंबर 10 है व्हाट इज़ द पेट्रोलिंग एट नाइट, तो व्हाट इज़ द पेट्रोलिंग एट नाइट, तो आंसर इसका हो जाएगा कार्स, टाइगर्स, डियर्स, तो कार्स ही इसका आंसर बन जाएगा कि कार से ही जो पेट्रोलिंग की जा रही है रात्रि में, है ना। तो ये आज का जो कविता का जो मेन थीम है या जो सेशन है कविता को आज यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में इस कविता को हम पढ़ाने वाले हैं, तो आप एंजॉय करेंगे।
इस कविता को पढ़ करके भी। आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ। अच्छे विचार जरूर शेयर होने चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।